दर्शक बंधु, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिसमें घटना कारित होने के बाद उस तरीके से साक्ष्य मिलने चाहिए, तभी जा कर के उस दोषी व्यक्ति को सजा दिलाया जा सकता है। यह टीका टिप्पणी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। मैं अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। इसमें मैं उन टिप्पणियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं और घटना से संबंधित जो साक्ष्य होते हैं उसी को साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 27 अर्थात 27 क्या है इसके बारे में जान लीजिए। और यह बहुत किसी भी हत्या मर्डर जैसे स्थानों पर यह बहुत कारगर साबित होता है। और इसी विषय को लेकर के यहाँ देख लीजिए साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 27 क्या कहती है। साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 27 क्यों अच्छे तरीके से जानना, इसकी सरल व्याख्या क्या है। यह प्राविधान सुनिश्चित करती है कि जिस हथियार से अपराध किया गया है, साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 27 यह प्राविधानित करती है कि जिस घटना को जिस वस्तु के साथ अपराध किया गया, अपराध कारित की गई है, उसके बारे में यह क्या नियम निर्धारित करती है। यदि उसकी बरामदगी नहीं होती है, मतलब घटना जिससे जिस अस्त्र शस्त्र से की गई है अगर वह बरामद नहीं होता है तो ऐसी दशा में क्या किया जा सकता है। ऐसी दशा में तो दोषी साबित करना मुश्किल है, तो दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, ये कितना महत्वपूर्ण है कि घटना कारित करने में जिस अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया है अगर वह बरामद नहीं होता है तो ऐसी दशा में दोषी को सजा नहीं दिलाया जा सकता है। और यह मामला देखिए कहाँ का है। यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य का है, जिसमें एक आदमी की हत्या हो जाती है और उस हत्या में ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट अर्थात सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा सजा आजीवन कारावास की हो जाती है। तो कहने का मतलब यह कि यार छत्तीसगढ़ राज्य का मामला है, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है जिसमें दीवानी न्यायालय, सत्र न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उस आदमी को मुजरिम साबित कर दिया जाता है और उसको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। लेकिन जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, ध्यान देखिए, लेकिन जब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो न्यायालय निम्नलिखित टिप्पणी करती है। अर्थात न्यायालय ने इस तरीके से टिप्पणी किया, उसमें देखिए 2 बिंदु लिखा है, इसमें 2-3 बिंदु दिया है। क्या टिप्पणी किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि नंबर 1, हथियारों और कपड़ों पर लगे हुए खून का निर्धारण किया गया और न ही मृतक के खून का निर्धारण किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जिस हथियार से उस आदमी की हत्या कारित की गई थी और हत्या कारित करते समय जो भी जिससे किया गया था उस पर खून के लगे हुए धब्बे और उस मृतक का के खून का क्वालिटी उसकी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में निर्धारण नहीं किया गया। माननीय न्यायालय ने यही गलती वहां से पकड़ी
और क्या कहा दूसरे में क्या, हालांकि कुल्हाड़ी पर मिले बाल और घटना स्थल पर बरामद बाल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। अर्थात दूसरे बिंदु में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुल्हाड़ी पर, अर्थात जिस कुल्हाड़ी से किया गया था उस पर जो मिले हुए बाल आदि थे और मृतक के बाल आदि से मैच नहीं कर रहे थे। मृतक के बाल की क्वालिटी कुछ और कुल्हाड़ी पर मिले हुए बाल की क्वालिटी कुछ और, अर्थात दोनों एक साथ मैच नहीं कर रहे थे। और तीसरे में क्या माननीय न्यायालय ने कहा कि बरामद हुई कुल्हाड़ी का, अर्थात जो कुल्हाड़ी बरामद की गई, जिस कुल्हाड़ी से घटना कारित होना बताया गया माननीय पिछले न्यायालयों के द्वारा, तो कुल्हाड़ी से और मृतक के चोटों से कोई निश्चित जुड़ाव नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कुल्हाड़ी बरामद हुई, उस कुल्हाड़ी और मृतक के शरीर पर जो चोट जिस अस्त्र शस्त्र से किए गए थे, दोनों मैच नहीं हो रहे थे। अर्थात कुल्हाड़ी की चोट कुछ और होगी और बंदूक की चोट और होगी। तो उस मृतक के शरीर पर जो मतलब इंजरी पाई गई, जो चोट मिली, और कुल्हाड़ी वाली चोट, ये दोनों मैच नहीं की। लिहाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में बरी कर दिया और माननीय न्यायाधीश महोदय कौन थे? जस्टिस, देखिए, माननीय न्यायाधीश महोदय प्रशांत कुमार मिश्रा जी थे। और यह अप्रैल, अभी फिलहाल 7 अप्रैल 2026 या 6 अप्रैल 2026 का यह मामला, यह प्रकरण है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस साक्ष्य अधिनियम को जानेंगे तो हर तरीके से, अगर उस तरीके से कहीं भी कोई आदमी अगर फंसा हुआ या फंसाया गया है किसी भी तरीके से विवेचना में, तो समझ लीजिए कि ये ऐसे बिंदु हैं, इन बिंदुओं को माननीय न्यायालयों में उठा करके अगर अपराध साबित नहीं किया जा सकता है, मिला मैच नहीं किया जा सकता है, तो उसको समझ लीजिए कि बरी होना ही होना है। तो कहने का तात्पर्य है कि साक्ष्य अधिनियम का बहुत महत्व है किसी भी घटना में। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।